हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसेरम यूरोपियन स्नेक रूट। इसका कॉमन नेम है। इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि ए रेमेडी फॉर अ नर्वस अफेक्शंस, लॉस ऑफ एनर्जी विद एक्सेसिव एरिथिज्म। तो नर्वस अफेक्शन के लिए एक रेमेडी है। हमने एक डिफरेंस पढ़ा था ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में। तो ड्रग क्या होता है कि कोई भी प्लांट या किसी भी एनिमल से क्रूड फॉर्म में जो सब्सटेंस लिया है उसे हम ड्रग की तरह लेते हैं। और ड्रग जनरली जो सिम्टम्स होते हैं उनको पैलिएट करता है। फिर हम उससे पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाते हैं। अब रेमेडी क्या है? तो फिर जब ड्रग को पोटेंटाइज करके जो तैयार हुआ वो मेडिसिन है, तो रेमेडी क्या है? तो रेमेडी क्या होती है कि जब कोई मेडिसिन किसी भी पर्टिकुलर कंप्लेन पे या फिर किसी भी डिसीज़ को क्योर करती है। क्योर कैसे करेगी? होली, मतलब पूरे इंडिविजुअल को, पूरी डिसीज़ को जड़ से हटाने का जो काम करती है वो होती है रेमेडी। तो डिफरेंस होता है ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी में क्या है? ड्रग जो क्रूड फॉर्म में सब्सटेंस लिया है, मेडिसिन जो पोटेंटाइज करके तैयार किया। अब जो मेडिसिन क्योर कर रही है डिसीज़ को, वो रेमेडी है। तो ये रेमेडी है किसके लिए? नर्वस अफेक्शंस के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी कहीं देखने को मिल रही है उसके लिए, और एक्सेसिव एरिथिज्म के लिए। स्क्रैचिंग ऑन सिल्क, लिनन और पेपर अनबियरेबल। तो क्या है? ऐसे लिनन, पेपर और सिल्क पर स्क्रैचिंग अनबेरेबल है। पेन एंड स्पेस्मोडिक मस्कुलर एक्शंस, पेन देखने को मिलेगा और जो मसल्स हैं उनमें स्पेज्म देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली मसल्स में स्पेज्म होगा जिससे पेन कॉज होगा। नर्वस डेफनेस एंड एस्थेनोपिया, नर्वस डेफनेस है और एस्थेनोपिया है। एस्थेनोपिया की कंडीशन है कोल्ड सिवर फ्रॉम एनी इमोशन। सिवरिंग होगी, मतलब जब भी कोई इमोशन आएगा, जब भी कोई इमोशन फील होगा, चाहे वो हैप्पी हो चाहे वो सैड हो, मतलब इमोशन कैसा भी हो, उसके साथ साथ कोल्ड सिवरिंग देखने को मिलेगी पेशेंट में, एसेरम यूरोपियम की पेशेंट में। फील्स एज ए पार्ट वर प्रेस टुगेदर, ऐसा लगेगा कि पार्ट्स को टुगेदरली प्रेस कर दिया गया है। टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्टिव सेंसेशन, टेंशन और कॉन्ट्रैक्टिव सेंसेशन फील होगा, मतलब हर जगह कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, टेंशन बढ़ा हुआ दिखेगा। ऑलवेज फील्ड कोल्ड, और हमेशा कोल्ड फील्ड होगा। अब पिक्यूलर सिम्टम्स देखते हैं। माइंड में क्या है? थॉट वेनिस विद ड्राइंग प्रेशर इन द फॉरहेड, फॉरहेड में एक ड्राइंग, हर जगह इसको प्रेशर फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। कहीं पे स्पेज्म दिख रहे हैं तो कहीं लग रहा है कि पार्ट प्रेश हो गए, कहीं एस्थेनोपिया की कंडीशन आ रही है, और कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन और टेंशन देखने को मिल रहा है, पार्ट कोल्ड है। तो फॉरहेड में भी कैसा है? ड्राइंग प्रेशर है, और उसको लग रहा है कि इतना प्रेशर लग रहा है कि उसके जो थॉट्स हैं वो प्रेशर से वेनिस हो गए हैं, गायब हो गए हैं उसके खुद के थॉट्स। सेंसिबिलिटी इंक्रीज, सेंसिबिलिटी बढ़ गई है। इवन फ्रॉम मियर इमेजिनेशन, मतलब अगर इमेजिन भी कर लेगा ना, इतना हाइपर सेंसिटिव हो गया है, इतनी नर्व्स हो गई हैं कि कोई चीज़ इमेजिन कर रहा है ना तो उसे भी फील कर पा रहा है, इतना सेंसिबल हो रहा है कि एक छोटी चीज़ इमेजिन की उससे भी डर रहा है, उससे भी काँप रहा है ये वाला। इमेजिन ही इज हॉवरिंग इन एयर लाइक अ स्पिरिट, ऐसा लग रहा है कि भूत आत्मा, प्रेत आत्मा की तरह वो हवा में हॉवर कर रहा है, उड़ रहा है, इधर उधर भटक रहा है। हेड में क्या देखने को मिलेगा? कंप्रेसिव पेन होगा, टेंशन, हर जगह टेंशन प्रेशर तो है ही है। टेंशन स्कैल्प में दिखेगी, हेयर पेनफुल होंगे। आइज में क्या है? फील स्टिफ आइज। एस्थेनोपिया तो हमने देखा ही, एस्थेनोपिया तो है ही है, मतलब आइज क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, आइज में मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आइज हैवीनेस फील होगी, ये सब। तो स्टिफनेस फील होगी, बर्निंग होगी और कोल्ड। बर्निंग भी है और कोल्ड सेंसेशन तो है ही हर जगह। बेटर कहाँ होगा? कोल्ड एयर में, और जब वाटर अप्लाई करेंगे, मतलब जब आईज को वॉश करेंगे तो उससे आराम मिलेगा। वर्स किससे हो रहा है? सनलाइट से दिक्कत है, और हवा, विंड, जो हवा चल रही है ना, गहरी हवा, उससे दिक्कत है। कोल्ड एयर से आराम है, ठंडे ठंडे इन्वायरमेंट में जाएगा, रूम से बाहर जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन यही हवा चलने लगी तो उसकी आंखों में दिक्कत होगी। डार्टिंग पेन इन द आईज आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद आंखों में डार्टिंग पेन देखने को मिलेगा, स्टेनोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ईयर्स में क्या है? सेंसेशन एज ए प्लग्ड अप, उसके ईयर प्लग्ड अप हो गए हैं, भर गए हैं, ऐसा लग रहा है, सुनाई नहीं देगा। कैटरा विद डेफनेस, कैटरा के साथ साथ डेफनेस की कंडीशन है। हीट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में हीट देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा नॉइजेस।
मतलब टेनिटस, टेनिटस में भी हम सोच सकते हैं इसको, क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा नॉइजेस देखने को मिल रही हैं। नोज़ में क्या होगा, कोराइजा, कोराइजा के साथ साथ स्नीजिंग होगी फ्रीक्वेंट, ठीक है। स्टमक में क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, फ्लैटुलेंस, बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास हो रहा है, इरेक्टेशंस, डकारें आ रही हैं, और वॉमिटिंग। इरेक्टेशंस क्या है कि जो भी फूड इंजेस्ट किया है हमने वो वापस माउथ में आ रहा है, इरेक्टेशंस हो रहे हैं उसके। वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी। डिज़ायर फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, अब जो एजरेम यूरोपियम का जो पेशेंट है उसको अल्कोहल ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। स्मोकिंग टोबैको, टेस्ट इज बिटर, स्मोकिंग टोबैको स्मोक करेगा और जो टेस्ट है वो कैसा होगा, बिटर, उसकी वजह से। नोजिया, नोजिया देखने को मिलेगा। वर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद नोजिया और बढ़ जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा उसे एसिड चाहिए, उसके अंदर स्टमक में भी क्या है, अल्कोहल ड्रिंक्स ले लेके इतनी डिज़ायर है कि एसिडिटी हो रही है, तो अगर कुछ भी खाएगा तो वो वापस आएगा इरेक्टेशंस के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू, और अगर नहीं भी आ रहा है तो नोजिया फील होगा उसे। टंग उसकी एकदम क्लीन है, क्लीन टंग, ग्रेट फेंटनेस, बहुत ज़्यादा फेंटनेस देखने को मिलेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटरी सलाइवा, कोल्ड वाटरी सलाइवा का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। रेक्टम, रेक्टम में क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ ऑर्डरलेस येलो म्यूकस पास फ्रॉम द वोवल्स, वोवल्स के साथ साथ म्यूकस पास हो रहा है, म्यूकस के स्ट्रिंग्स पास हो रहे हैं जो कि ऑर्डरलेस है, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, और येलो म्यूकस पास होगा। डायरिया ऑफ टफ म्यूकस का डायरिया होगा, मतलब जो डायरिया हो रहा है, जो स्टूल पास हो रहा है उसमें स्टूल से ज़्यादा जो फीकल मैटर है उससे ज़्यादा म्यूकस निकल रहा है, म्यूकस, टफ म्यूकस। अनडाइजेस्टेड स्टूल होंगे, प्रोलैप्स देखने को मिलेगा रेक्टम में। फीमेल में क्या है, मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ब्लैक होंगे। वॉयलेंट पेन इन द स्मॉल ऑफ बैक, अब स्मॉल ऑफ बैक में पेन देखने को मिलेगा लंबोसेक्रल रीजन में। आर्सेनिक में भी हमने पढ़ा था कि स्मॉल ऑफ बैक में यानी कि लंबोसेक्रल रीजन में वहाँ वीकनेस देखने को मिल रही थी, और यहाँ क्या है, वायलेंट पेन देखने को मिल रहा है। टेनेसियस येलो लिकोरिया, लिकोरिया भी देखने को मिल रहा है, टेनेसियस येलो कलर का। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो नर्वसनेस रहेगी, हैकिंग कफ होगा, शॉर्ट रेस्पिरेशन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, छोटी छोटी डीप ब्रीथ नहीं कर पाएगा, शॉर्ट ब्रीथ करेगा। बैक में क्या है, पैरालिटिक पेन मिलेगा। मसल्स ऑफ द नेप ऑफ नेक, जो गर्दन है, गर्दन के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर पैरालिटिक पेन मिलेगा मसल्स में उसकी। वीकनेस विद स्ट्रैगरिंग, और बैक में क्या है, वीकनेस देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ स्ट्रैगरिंग सेंसेशन है, ठीक है। फीवर में क्या है, चिलीनेस है, सिंगल पार्ट गेट आइसी कोल्ड, अब कोई भी एक पार्ट फीवर में आइसी कोल्ड हो जाएगा, वैसे तो इसको हर जगह कोल्ड सेंसेशन है, लेकिन कोई सिंगल पार्ट है वो आइसी, बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। इजीली एक्साइटेड पर्सपिरेशन, थोड़ा भी एक्साइटेड होगा तो पसीना छूट जाएगा, हंसेगा पसीना छूट गया, दुखी हुआ पसीना छूट गया, थोड़ा सा डरा पसीना छूट गया, तो पर्सपिरेशन तो आ ही रहा है एक्साइटमेंट से। कोल्ड शिवर्स के साथ साथ पर्सपिरेशन भी है। मोडेलिटीज़ क्या हैं, अब इसको दिक्कत कहाँ हो रही है, वर्ड्स कहाँ है ये, कोल्ड ड्राई वेदर में। पेनिट्रेटिंग साउंड, क्योंकि इसके ईयर स्टफ्ड अप फील कर रहा है, ईयर में प्लग्ड अप सेंसेशन है, तो उसको क्या होगा कि पेनिट्रेटिंग कोई भी साउंड आएगा तो उसको क्या लगेगा, उससे दिक्कत होगी। बेटर किससे होगा, वॉशिंग से। आइज़ को वॉश किया था तो उसे आराम मिल रहा था, तो वॉशिंग से आराम है। डैम्प और वेट वेदर से आराम है, क्योंकि कोल्ड ड्राई वेदर होगा तो ठंडी हवाएं चलेंगी तो उसको दिक्कत होगी। तो ये है एसेरम यूरोपियम, जिसको हमने बोला था यूरोपियन स्नेक रूट, और ये थी हमारी मेडिसिन नंबर 25 मेडिसिन हमने कर ली थी, ये 26 मेडिसिन थी एसेरम यूरोपियम। तो ये थी हमारी एसेरम यूरोपियम। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम पढ़ेंगे वो है एस्टेरियस रोबेंस, जो कि स्टार फिश से प्रिपेयर हुई है। थैंक यू।